गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। टॉपिक है द स्टोरी ऑफ ताइवान। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना। हम इसके पहले अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता करना हो तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। आपको ये पता चलेगा कि ये स्टोरी कहां से शुरू होती है। चियांग काय शेक नाम के एक काफी बड़े दिग्गज हुआ करते थे, गोमिंगडांग पार्टी के रूलर, जिनका कॉन्फ्लिक्ट सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुआ था। चियांग काय शेक अगर हम बात करें तो चाइना में एक रिफॉर्म लाने वाले लीडर के सक्सेसर थे। लीडर का नाम जानने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। होता यह है कि चियांग काय शेक की जो मेंटालिटी थी वो ब्रूटल थी। उसने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, सीसीपी के मेंबर्स, जो कि पहले चाइना को रिफॉर्म करने के लिए गोमिंगडांग, जिसको जीएमडी कहते हैं, साथ में जीएमडी और कम्युनिस्ट पार्टी साथ में वर्क करके एक नया चाइना को बिल्ड कर रहे थे। लेकिन हुआ यह था कि चियांग काय शेक ने सडनली एक चेंज लाने की सोची। चियांग काय शेक ने एक चेंज ये डाला कि भैया हम रूल करेंगे अब चाइना को, तुम कौन, हटो। वो पासा पलट गया, वक्त बदल गया, ही हैड टू फ्ली। भाग के कहां जाता है वो बंदा? 1949 में चियांग काय शेक सीसीपी से हार के चाइना मेनलैंड छोड़ के भागते हैं, गोल्ड रिजर्व्स और प्राइसलेस ट्रेजर्स लेके। दैट वाज वर्थ 300 मिलियन यूएस डॉलर्स, 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का सोना। आप सोच सकते हैं इतना पैसा लेके वो बंदा भागता है एक अलग जगह पे, और उस जगह को कहते हैं ताइवान, और एस्टैब्लिश करता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चियांग काय शेक की स्टोरी है। और ताइवान, अब ताइवान पहले से एक जापानीज कॉलोनी था, क्योंकि चाइना ने उसको 1894-95 वॉर जो जापान के साथ हुआ था, उस वक्त चाइना हैड गॉन अहेड एंड टेकन ओवर इट। तो ये पहले थी तो एक जापानीज कॉलोनी, लेकिन चाइना ने टेक ओवर कर ली थी। कायरो डिक्लेरेशन 1943 का जो था, पोट्सडाम प्रोक्लेमेशन जो कि 1949 का था, उसने पूरे तरीके से इसकी सॉवरेनिटी चाइना को दे दी थी, इसका एक छत्र हक चाइना को दे दिया था। अब बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए 1947 एंड ऑल में, जिसमें जीएमडी ने जो लीडिंग फिगर्स थे ताइवान के, उनको लिटरली पूरी की पूरी जनरेशन, कहते हैं ना, एक पूरी की पूरी कौम को खत्म कर डाला था। कोई भी जनरेशन, उस जनरेशन का लीडर, उस वक्त का लीडर बचा नहीं था। चियांग काय शेक ने चुन चुन के सबको खत्म करा था। अब इस समय इन्होंने एक ऐसी रिप्रेसिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी यहाँ पे ताइवान में दोस्तों, जो फॉरबिड करती थी फ्री स्पीच को। कोई पॉलिटिकल ओपोजिशन नहीं होगा, और लोकल पॉपुलेशन को जो भी पोजीशन मिली है पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे हटाओ। एक अलग ही रिजाइम लेकर आया था बंदा। लोग समझ नहीं पा रहे थे हमारे देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें इसने ठीक भी करी थी। कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, इकोनॉमी थोड़ी ग्रोथ हुई थी। हालांकि इसका एक पॉजिटिव देखें हम तो ये था कि 1973 आते आते ताइवान की जो ग्रॉस नेट प्रोडक्शन थी दोस्तों, एशिया में नेक्स्ट टू जापान हो गई थी। ताइवान वॉज अ कंट्री दैट वॉज अर्निंग सुपरबली, लेकिन
प्राइस पे कर रहे थे, आप फ्री लाइफ नहीं जी सकते थे, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते थे, जो स्ट्रॉन्ग रिजाइम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। तो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी बट एट अ कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम नहीं था भैया। ये जो इकोनॉमी थी ये धीरे धीरे ग्रो कर रही थी क्योंकि ये ट्रेड के ऊपर टिकी थी। और प्रॉब्लम ये था कि जो लोग इसलिए खुश भी थे दोस्तों, क्योंकि जो रिच और पुअर के बीच का गैप था ना वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा था। पीपल वर हैप्पी कि हाँ ठीक है, एवरीबडी इज अर्निंग, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट वाज हैपनिंग। अब उसके बाद में डेथ होती है चियांग काई शेक की 1975 में। व्हाट एल्स पीपल वर नीडिंग, और क्या चाहिए था दोस्तों? ऑलरेडी आपका देश एक प्रोग्रेसिव पाथ पे चल रहा है। आपके देश में बस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि एक ऐसा पर्सन आपके देश में है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहा है, आज़ादी नहीं दे रहा है, ख्यालों की इक्वालिटी ठीक है मेंटेन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि वो बंदा स्ट्रिक्ट है और अगर वो बंदा मर गया तो क्या होगा? आपके सारे रास्ते खुल गए। और वही होता है 1975 में चियांग काई शेक की डेथ हो जाती है और उसके बाद में भैया जो प्रोटेस्ट शुरू होने लगते हैं। 87 में जो ताइवान में मार्शल लॉ था वो भी हटा दिया गया था। एवरीथिंग वाज नाउ गोइंग अहेड एंड फर्स्ट फ्री इलेक्शंस होते हैं इसके बाद में। और फिर चाइना, कह सकते हैं चाइना नहीं, ताइवान कह सकते हैं, एक बहुत ग्रेजुअल स्टेज में ग्रो करने लगा। लेकिन दोस्तों आज भी हम देख सकते हैं ताइवान के साथ में बहुत ज़्यादा देशों के डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं नहीं, आज सिर्फ ट्रेड मिशंस हैं। ताइवान में देशों की एम्बेसीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर एक मार्शल रिजाइम चलती थी। तो वो जो रिलेशन था ना वो आज भी डेवलप करने की काफ़ी ज़रूरत है। सो आशा करता हूँ आपको ताइवान की जो स्टोरी में जो चाइनीज़ ट्विस्ट था वो पसंद आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।